हे एवरीवन, वेलकम टू एपिसोड 6 ऑफ माय डेली व्लॉग जर्नी। तो ये वाला व्लॉग पिछले 5 दिन के व्लॉग से बहुत अलग होने वाला है, जिसमें मैं अपना डेली रूटीन दिखा रही थी, सुबह के उठने से लेके रात के सोने तक। इस वाले व्लॉग में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो मैंने सोचा कुछ डिफरेंट ट्राई करती हूँ। तो यहाँ मैं आज अपने पीजी में फ़र्स्ट टाइम पराठे बना रही हूँ। तो आगे देखते हैं कि वो पराठे बनाना कैसे जाता है। तो काफ़ी पराठे अभी बन चुके हैं और अब मैं बनाने जा रही हूँ। आधे अंजलि ने बनाया है और सालू सेक रही है पराठे। तो मैंने कहा थोड़ी सी कलाकारी मैं भी करती हूँ, तो मैं पराठा बनाने जा रही हूँ, विच इज़ एन अचीवमेंट इन इटसेल्फ। क्यों अंजलि? यस। क्या कहना चाहेंगे आप मेरी कुकिंग स्किल्स के बारे में, जितना आपने टाइम मेरे साथ बिताया है? उसके हिसाब से इनके पास कुकिंग स्किल। गजब बेइज्जती है। तो अब मैं पराठा बनाने जा रही हूँ, तो विश मी गुड लक। और यहाँ पे अंजलि, शी इज़ जस्ट पीपिंग इन द वीडियो कि थोड़ी सी वो भी वीडियो में आ जाए। अब मेरे व्लॉग में आने के लिए थोड़ा बहुत तो सब क्या ना मरते ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं पराठा बना रही थी और आप लोग को लग रहा होगा कि ये इतना हाइप क्या है, पराठा रोटी। इट इज़ नॉट अ बिग डील, बट इट इज़ अ बिग डील फॉर अ पर्सन जो नहीं करता है कुकिंग, जैसे कि मुझे बिल्कुल कुकिंग का सी भी नहीं आता है। और मतलब मैं नहीं करती हूँ, बिल्कुल नहीं करती हूँ। अपने घर में भी शायद ही मैंने कोई काम एज इन कुकिंग से रिलेटेड, और काम मैं कर लेती हूँ, बट कुकिंग से रिलेटेड किचन में मैं बहुत ही कम गई हूँ। तो यहाँ पे शालू और अंजलि ऐसी मजाक कर रहे थे, कह रहे थे कि यार स्वीटी रहने दो, तुम एक काम करो, पराठा छोड़ो, तुम रोटी बना लो। मैंने कहा यार प्लीज़, ये तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। अरे रोटी बना लो, क्योंकि पराठे में थोड़े ज़्यादा एफर्ट लगेंगे। रोटी का क्या है, सीधे बेलोगी और डाल दोगी। तो मैं वही कह रही थी अंजलि से कि यार अंजलि तेल लेके आओ, क्योंकि शायद जो बोल था उसमें तेल ख़त्म हो गया था। तो मैंने वही कहा था कि तेल लेके आ जाना ज़रा। और यूजुअली पराठे बनते हैं रिफाइंड में, पर अंजलि और शालू ने मुझसे ये कहा कि सरसों में अच्छे बनते हैं, तो तुम सरसों में बनाओ, इसलिए मैंने सरसों में पराठे बनाए। दोबारा खा लो, उसके बाद तुम बताओ कि तुम खा पा रही हो कि ठीक है हम खा लेंगे। हम लोग देखेंगे आपका दांत टूटता है कि पराठा तो क्या। कंट्रोल कंट्रोल। तो यहाँ पराठा बनाने के लिए दूसरे एंगल से कैप्चर किया गया है मुझे। तो देखिए आगे का पूरा प्रोसेस। मैं घर में कोई काम नहीं करती हूँ। कुछ नहीं बनाया होगा मैंने, एक या दो बार शायद कुछ बनाया होगा। मेरे घर वाले तरस जाते हैं मेरे हाथ का खाना खाने, लेकिन मैं बनाती नहीं हूँ ना, तो तरसेंगे तो है ही। तेरे घर वाली तरस जाती भी। ये होता है दीदी, ये होता है। रुको, अरे परफेक्शन में टाइम लगता है मुझे, तो मुझे रातों रात में शेफ बन जाऊंगी। बस बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया ये तो। डालो, इधर डालो। हल्के में दे रहे थे तुम लोग मुझे। ये बाहर आ गया। अरे इसको पलट क्यों दी इतनी जल्दी? हाँ, अब एक काम करो स्वीटी, इसको तुम बनाओ। नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा। इसको थोड़ा सा फ्लेम हाई कर दो, मीडियम कर दो। तो इसमें तेल तो लगा दिया है, तो उसके बाद भी लगाना है तेल? ऐसा मुझे नहीं पता तो है, कैसे मैं बनेगा वो acting के लिए पराठा? पूछ रही हूँ। नहीं, ये तो रिफाइन है स्वीटी। तेल लगाना था ना। उसी से लगाओ, वो चम्मच से गिरा लो। पहले इसको एक बार पलट दो। हाँ पलटो। ये लो, पलटना भी आता है मुझे भाई। हाँ अब मैं लगा रही हूँ। हाँ, तुम चम्मच से ही लगा लो ना, और फिर उसको अच्छे से वो फैला लेना, उससे नहीं उठेगा। अरे शालू, वो बात अलग, मैं बनाती नहीं हूँ, पर ऐसा नहीं है कि आता ही। ये ब्लॉग देखने के बाद मम्मी कहेगी आजा घर में भी कुछ बना ले। ऐसे मेरे घर वाले खुद ही मुझसे काम नहीं कराते, क्योंकि उन्हें पता है कुछ नहीं है, तो फायदा नहीं। देखो गाइस, ये फॉर अ हेल्दी ईटिंग तेल कब लगाना चाहिए, कुकिंग टिप्स 1। हमने पता इसे। हाँ, अब इधर से भी लगाओ। ओ वाओ, भाई पराठा तो मैंने अच्छा बनाया है। अंजलि तुम तारीफ कर दो, मुंह झड़ जाएगा तुम्हारा। दीदी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पराठा बनाया है स्वीटी दीदी ने। हमें तो लगता था स्वीटी दीदी किसी काम की नहीं है। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। स्वीटी दीदी का पराठा अलग रखा जाएगा। हाँ, जो इसने बनाया ये खाएगी, हम रिस्क नहीं ले सकते। हम लोग भी सर्व नहीं करते, मेरे हाथ का पराठा खाना मैं खुद खाती हूँ। बहुत लकी होते हैं वो लोग जो मेरे हाथ का खाना खाते हैं, क्योंकि मैं बनाती नहीं हूँ।
हो गया? अब हो गया, उसकी डेंटिंग पेंटिंग क्यों कर रही हो तुम? बस बस। तो ये वाले बन गए हैं नॉर्मल पराठे, जिसमें से 2 मेरी योगदान है। एक ये वाला है ना मेरा, और एक नीचे वाला गोल, और अब बन रहे हैं प्याज के पराठे। तो यहाँ पे मैं तीसरा पराठा बना रही हूँ, क्योंकि 2 ऑलरेडी मैंने बना दिए थे, जिसमें से एक गोल था और एक एक्चुअल पराठों का शेप जैसा होता है, यानी कि ट्रायंगल। और इसमें ये तीसरा पराठा है मेरा जो ट्रायंगल है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एज अ बिगिनर भी मैं एक्सपर्ट बन चुकी हूँ। बस थोड़ा सा वो पराठा बाहर निकल गया था तवे से, बट ठीक है, हमने उसको एडजस्ट कर दिया। और मैंने यहाँ पर फिर तेल लगाया, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हमने पराठे सरसों के तेल में बनाए, ना कि रिफाइन में, क्योंकि अंजलि और शैरो ने कहा था कि सरसों में ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो मैंने कहा था ठीक है, दिस इज़ अ न्यू थिंग फॉर मी, क्योंकि मैं ज़्यादातर पराठे रिफाइन में ही खाती हूँ, तो सरसों में खाने की आदत है नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, बट इंस्ट्रक्शंस मुझे दिए जा रहे थे बस थोड़े बहुत तेल लगाने के लिए, वरना मुझे आता है, वो बात अलग है, मैं बनाती नहीं हूँ। खैर यही बात मैंने शालू अंजलि से भी कही, और जिसके लिए मेरा बहुत मजाक बनाया गया। फिर मैंने पराठा पलटाया और अब हम टेस्ट करेंगे। मैं अपना पराठा टेस्ट करने जा रही हूँ। वाह, वो हाथ मतलब वो मेरे शाहजहाँ ने अपने मिस्त्रियों के हाथ कटवा दिए थे ना, इतना सुंदर था। अजमेर बनाने की बात वैसी मेरे हाथ कटवा दिया वो भाई, कोई दोबारा ऐसा ना बना पाए, इतना सुंदर, इतना टेस्टी। छोटी दीदी का पराठा टूट ही नहीं रहा भाई। नाटक मत करो, नाटक कर रही हो, नाटक कर रही हूँ। फाइनली बहुत मुश्किल से टूटा, देख सकते हैं आप। इसकी ओवर एक्टिंग है, 50 रुपये काटो। कि बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। सो आई एम ऑल सेट, मैं कहीं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ आपको पता लग जाएगा कुछ मिनट अभी। अंजलि ने पूरा रिव्यू कर ही दिया, तो बता ही देती मैं दीदी के वहाँ जा रही हूँ, और मैं क्यों जा रही हूँ ये आपको कल के ब्लॉग में पता लगेगा। ओके बाय। तो ये आपको कल के ब्लॉग में पता लगेगा। और अभी मैं रैपिडो का वेट कर रही हूँ। आ गया रैपिडो का फोन। बाय स्वीटी, सी यू सून, बाय बाय। कौन था मेरा? थैंक्स फॉर वॉचिंग द व्लॉग, कीप वॉचिंग एंड कीप लविंग। अब मैं दीदी के वहाँ क्यों गई ये आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता लगेगा।